हरि भक्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में श्रावण मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी की तिथि के बारे में बताऊंगी कि ये तिथि किस दिन है, किस दिन हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसकी सही तिथि कौन सी है, पारण का समय क्या है, इसके पीछे की कहानी कौन सी है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। इन सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और हर तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कामिका एकादशी की सही तिथि और इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय और धार्मिक महत्व भी। श्रावण में कामिका एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना करने से पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी तिथि का आरंभ 20 तारीख को दोपहर 12:14 से शुरू हो रहा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उदय तिथि में व्रत करने का विधान बताया गया है। ऐसे में अगले दिन यानी 21 तारीख सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं द्वादशी तिथि 22 तारीख को मंगलवार को सुबह 7:06 तक रहेगी। ऐसे में सुबह 7 बजे तक व्रत का पारायण कर लेना सबसे उत्तम रहेगा। कामिका एकादशी का व्रत रखने से जातक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे का धार्मिक महत्व। श्रावण मास में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब यह योग निद्रा में होंगे। श्रावण में पड़ने वाली कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी में दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है वो नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। सबसे पहले सूर्योदय से पहले स्नान, व्रती को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान करवाएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। कामिका एकादशी व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत कथा सुने। इस दिन कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। भोजन, व्रती को कामिका एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल फलाहार करें या जल ग्रहण करें। इसकी व्रत विधि इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा और संयम का पालन करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत रखने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार के बुरे विचारों और कार्यों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेना फलदायक माना जाता है। ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा जातक पर बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। अब मैं एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण बोले कि राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, कमलासन में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता है तथा उसे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। हे प्रभु, यह सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी
नौमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण ने के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य का जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वार गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी का दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुष को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने मात्र से ही मिल जाता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज के दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि मोती वैदुरी और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर भी होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन लिया है उनके जन्म भर का पाप निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी दल को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान कर रहे होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीप से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार मैंने आपको कामिका एकादशी का महात्म्य सुना दिया है। युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी का महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों के इसका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। इस प्रकार मैंने आपको कामिका एकादशी का महात्म्य का वर्णन सुना दिया है। मैं आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक गांव में एक शक्तिशाली क्षत्रिय रहता था। एक बार उसका झगड़ा एक ब्राह्मण से हो गया और गुस्से में आकर उसने ब्राह्मण को मार डाला। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद क्षत्रिय ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की, लेकिन पंडितों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उस ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। पंडितों ने उसे प्रायश्चित करने और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। क्षत्रिय ने पंडितों की बात मानी और विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत किया। रात्रि में भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तब से कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इस कथा का सार यह है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पापों से भी मुक्ति दिलाता है। कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत वाजपेयी यज्ञ और अन्य महादानों के फल के समान माना जाता है। इस व्रत की कथा सुनने और पढ़ने से भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरी छोटी सी जानकारी और कथा समाप्त हुई।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।